वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करना। फिर हम लोगों ने देखा था दो टाइप की इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन सी? जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पेंटावेलेंट जिसके आउटर मोस्ट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, अब तक जो मैंने पढ़ा है, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, हो सकता है वो आपको पहले से पता हो, बट अब जो पढ़ाऊंगी मैं उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। पूरा फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट डेवलप होने वाले। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप लोग बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स कौन सी डोपिंग? पेंटावेलेंट डोपिंग। ओके, देखिए आप लोग वहां बोलेंगे मुझे सुनाई नहीं देगा, बट फिर भी आप लोग बोलिए क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, और चीजें बोलने से याद भी रहती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी डोपिंग? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के अंदर कौन सी? बोलिए बोलिए, पेंटावेलेंट मीन्स कौन से वाले एलिमेंट्स डालने मेरे को? कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, कुछ ने आंसर नहीं दिया, मुझे सुनाई दे गया यहाँ। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पेंटावेलेंट के अंदर। अब मैंने ये भी बताया था हम लोग इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी से है, हमको ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवानी है, हमको कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए, तो हम लोगों ने ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। देखिए हम लोग ये क्या करेंगे, एनडी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ये हम लोग डालेंगे फॉस्फोरस, ठीक है। देखिए हम लोग सिलिकॉन की स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं, सेम स्टडी जर्मेनियम पे भी अप्लाई होगी। ओके, तो आप वहाँ पे सिलिकॉन SI को हटा के GE लिख दीजिए। सेम एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी अलग एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर किससे मतलब है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे मतलब है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप वहां से सिलिकॉन हटा के जर्मेनियम लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वहां पे भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो कुछ और वही थियोरी, वही कंसेप्ट, वही लैंग्वेज एज इट इज है। इसलिए मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम अलग अलग नहीं करवा रही हूँ, सिलिकॉन का करवाया, जर्मेनियम का सेम डिट्टो वही है। यहाँ पे भी हम लोग एक एक एलिमेंट नहीं लेंगे, मैं फॉस्फोरस का एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेम इनके लिए भी यही एक्सप्लेनेशन होगी। अब यहाँ पर हमने सब्सक्रिप्ट में क्या लिया है? डी लिया है। ये डी क्यों लिया है ये मैं आगे आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोगों ने इसको एन डी नाम लेते हैं। अब एन डी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के पर क्यूब किसके? फॉस्फोरस के हम लोग ऐड कर रहे हैं। किसके अंदर? सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। मतलब एक क्रिस्टल है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, उसके अंदर मैंने एनडी एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट याद रखिएगा, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में एनडी एटम्स, ठीक है। अब वो पूरा टोटल कितने सेंटीमीटर क्यूब का होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फॉस्फोरस के एटम्स आ जाएंगे। इज दिस क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ओके, ठीक है। ये हम लोगों ने इतने क्या कर दिए, एटम्स ऐड कर दिए। तो बहुत सारे सिलिकॉन, एक फॉस्फोरस या फिर एनडी फॉस्फोरस। तो हम लोग पहले एक फॉस्फोरस की स्टडी देखते हैं। वो एक फॉस्फोरस की स्टडी, एक फॉस्फोरस एटम की स्टडी एनडी फॉस्फोरस एटम पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में पेंटावेलेंट मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिलिकॉन के कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए कैसे होता है, देखिए ऐसे होता है। ये हमारा एक फॉस्फोरस का एटम हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम लोग एक फॉस्फोरस एटम की स्टडी कर लेंगे, बाकी सारे एटम्स के, बाकी सारे फॉस्फोरस एटम्स के लिए यही अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉस्फोरस एटम के आसपास
4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले ही। तो इस फॉस्फोरस एटम ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए आप लोग, ये 5th इलेक्ट्रॉन आपको कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं दिख रहा है, ओके। तो आप लोग ये मत बोल दीजिएगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज मैंने बताई थी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि भाई वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर फिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर ही है, ओके। और हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री होता है। जब वो यहाँ जाएगा, जब वो बाहर जाएगा, तब क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये बाहर तो नहीं है, ये अभी भी फॉस्फोरस एटम के साथ इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बाकी के इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, ठीक है। अब क्या है, इस फॉस्फोरस को कोई भी एलिमेंट हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। फॉस्फोरस भी क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करना मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए अभी इसने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया मीन्स ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन एटम के पास भी है और इस फॉस्फोरस एटम के पास भी है। तो इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इलेक्ट्रॉन। इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब इसके पास ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक्स्ट्रा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो इस फॉस्फोरस एटम की ये टेंडेंसी रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल के फेंक दे। जैसे ये अपने से इसको अलग कर देगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हैप्पी हो जाएगा। एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल। आप में सब लोग क्या चाहते हैं कि हम एक स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में। तो वैसे ये भी एलिमेंट्स यही चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब हो गए, जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अब इसका इसका मेन एम ये है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए ये फॉस्फोरस एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकाल सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकता है, बट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर फॉस्फोरस से बाहर आना है तो पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ओके। तो इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी E1। E1 एनर्जी किसमें, E1 एनर्जी में से X एनर्जी जो है वो यूज आ गई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में, और Y एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री होना है तो इसको सिर्फ Y एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, Y एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए, फ्री होने के लिए X अमाउंट की एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है। तो समझ में आया, जो फॉस्फोरस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है उसको कम एनर्जी है, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, फ्री होने के लिए। अब देखिए क्या होगा, अब ये मॉडल कहाँ पर है, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। ये मॉडल कहाँ पर है, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, T इक्वल्स टू लेट से 150 केल्विन किया, T इक्वल्स टू 150 केल्विन किया। अब 150 केल्विन पर इनकी कुछ, इन सबको क्या, पूरे सिस्टम को थोड़ी बहुत एनर्जी मिली। इसको कुछ एनर्जी मिली, इसको मिली, इसको मिली, इसको मिली। इसको जो एनर्जी मिली T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे, वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि इसको
कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, ठीक है। बट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो x+y थी, बट यहाँ पर जो एनर्जी मिली वो इतनी, इसको तो कम एनर्जी चाहिए, तो इसको वो उतनी एनर्जी मिल गई t इक्वल्स टू 150 पे, तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया। ये क्या हो गया, फ्री हो गया। बहुत अच्छे से समझिएगा, t इक्वल्स टू 150 केल्विन पर इसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली इस इलेक्ट्रॉन को कि वो फ्री हो सके, बट इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई। देखिए टेम्परेचर ज्यादा मीन्स एनर्जी वो ज्यादा प्रोवाइड करवा सकता है, टेम्परेचर कम मीन्स वो थोड़ी कम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू, हम लोगों ने जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया था तो हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हम लोगों ने 300 केल्विन टेम्परेचर लिया था, ओके। तो 300 केल्विन पर ये ब्रेक हो रहे हैं। आप इसको अगर 150 दे दोगे तो कैसे ये ब्रेक होगा, हमको इनकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो 150 केल्विन पर ये अपना क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकल गया। अब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक होल आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं, होल नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, होल क्या होता है, होल कब बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, बट क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड में था, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं था, ये सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के अंदर था, ये किसी और के साथ शेयर नहीं था, शेयर्ड नहीं था, ये अकेला सिंगल एलिमेंट के साथ अटैच था और ये फ्री हो गया, ये किसी कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं था। तो जब ये फ्री होगा तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस बचेगा वहां पर आप उसको होल नहीं बोल सकते, क्लियर कट। तो यहाँ पर सिर्फ क्या जनरेट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल का जनरेशन नहीं हुआ, यहाँ पे EHP का जनरेशन नहीं हुआ। जो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में बोला था कि E और H तो पेयर में जनरेट होते हैं, फिर ऐसा कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट नहीं हुए। अब क्या हुआ, इस फॉस्फोरस में से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस इज हैप्पी, ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, ये पार्टी कर रहा है, ठीक है, ये भी मैथ स्टेबल हो गया। बट आप स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसने क्या किया, अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या किसी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो फॉस्फोरस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कितने अमाउंट से, 1 अमाउंट से, मतलब इस पर क्या गया, एक पॉजिटिव आयन आ गया। अब ये क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया और एक पॉजिटिव आयन आ गया इस पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 2 पॉजिटिव आयन आ जाते, बट सिंस एक ही गया है तो, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन तो मिला ही मिला, बट हमको साथ में क्या मिला, एक पॉजिटिव आयन भी मिला। इज दिस क्लियर? तो एक फॉस्फोरस एटम से हमको क्या मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक पॉजिटिव आयन मिल रहा है। अब जो ये आयन है, ये जो आयन बना, हमको एक पॉजिटिव आयन मिला, ये होते हैं इमोबाइल आयन। ये क्या होते हैं, इमोबाइल आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोबाइल? इमोबाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते, और करंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कंडक्टिविटी के लिए फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका चार्ज है वो मूव करना चाहिए, जो चार्ज है वो फ्लो करना चाहिए। ये आयंस जो है ये मूव नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, इमोबाइल आयन है, मोबाइल आयन नहीं है। तो ये कंडक्टिविटी में अपना जीरो कंट्रीब्यूशन देते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन नील होता है कंडक्टिविटी के अंदर, इनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो करंट के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर है वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव आयन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ये आप माइंड में रखिए अच्छे से कि जब हम लोग टेम्परेचर 150 केल्विन करेंगे, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बट लेस देन 300 केल्विन, ओके, ये टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है जो कि 300 केल्विन से कम रखा है, उस केस में हमको क्या मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला और पॉजिटिव आयन मिला, बट चार्ज कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए 8 T इक्वल्स टू 150 केल्विन। अच्छा, जो हमारा
हमको क्या मिला, एक फ्रॉम वन फॉस्फोरस एटम क्या क्या मिला मुझे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला और एक पॉजिटिव आयन मिला, ये मिला, ठीक है, क्लियर। और ये जो फॉस्फोरस, अब मेरा फॉस्फोरस क्या हो गया था, आयनाइज्ड हो गया था, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स आयनाइज्ड हो गया ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन। अब ये तो रही बात एक फॉस्फोरस की, हमने कितने फॉस्फोरस एटम ऐड किए थे, एनडी फॉस्फोरस, हम लोगों ने कितने किए थे, एनडी फॉस्फोरस एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक एनडी के वजह से हमको कितने मिलेंगे, एक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन, तो एनडी की वजह से मुझे कितने मिलेंगे, एनडी इलेक्ट्रॉन्स। एंड चलिए ये प्लस नहीं, मैं एंड कर देती हूँ, ताकि क्या है कि आप लोग प्लस और पॉजिटिव आयन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एनडी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एंड क्या मिलेंगे मुझे, एनडी पॉजिटिव आयन्स। एनडी कोई नंबर है, हाँ, एनडी मीन्स लाइक इसकी कुछ वैल्यू होगी 130 20 कुछ भी वैल्यू है ये। तो अगर 20 फॉस्फोरस के एटम से तो 20 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 20 पॉजिटिव आयन्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो पोज कीजिए, समझिए खुद से कि अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव आयन बन गया, समझिए खुद को। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो फिर से वीडियो देखिए। ये समराइज्ड हो गया। अब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मैंने टेम्परेचर कर दिया 300 केल्विन। 300 केल्विन पे क्या होगा, उससे आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर है। 300 केल्विन वही जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो रहा था, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाले, ये क्या होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ एक होल आ जाएगा, EHP जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो पहले से बहुत ज्यादा डिटेलिंग में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी यही हो रहा था, ठीक है। ये कहाँ कब हो रहा है, T इक्वल्स टू 300 केल्विन। अब एक चीज ये देखिए, T इक्वल्स टू जो 150 केल्विन था ना, यहाँ पर हमने जितनी भी इम्प्योरिटी डाली थी ना, वो सारी की सारी आयनाइज्ड हो रही थी, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एटम हमारा आयनाइज्ड हुआ था, हमारे सारे के सारे जितने भी फॉस्फोरस के एटम थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, आयनाइज्ड हो गए थे। मतलब जब मैंने टेम्परेचर पहले मेरा टेम्परेचर कितना था, 150 केल्विन था, फिर मैंने इसको 300 केल्विन किया, तो जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 150 से, उस टाइम पर मेरे को ये बाहर मिल चुका होगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन आ चुका होगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ऑलरेडी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे मेरे EHP जनरेट हो रहे हैं। मतलब सारे के सारे फॉस्फोरस जो एटम्स है वो क्या हो चुके हैं, आयनाइज्ड हो चुके हैं, हमको पॉजिटिव आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, कितने, ND। अब देखिए, अब T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे मेरे क्या हो रहे हैं, EHP जनरेट हो रहे हैं, EHP जनरेट हो रहे हैं। ओके, लेट्स से डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए और डेल्टा P होल्स जनरेट हुए एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन। अब हम लोग सीधा हम लोगों ने मतलब ऑब्वियसली हम लोग पहले 150 किया, फिर हमने 300 किया, तो मेरे को डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, डेल्टा P होल्स मिल गए, बट इलेक्ट्रॉन और होल तो पेयर में जनरेटेड। व्हाट डज दैट मीन, डेल्टा N इक्वल्स टू डेल्टा P। ओके, तो देखिए इस प्रोसेस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख चुका है। आयनाइजेशन में मुझे कौन कौन से चार्ज कैरियर मिले, ND इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या है, EHP जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन ना, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन। जनरेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से चार्ज कैरियर मिले, डेल्टा N इलेक्ट्रॉन मिले, डेल्टा N होल्स मिले, और आयनाइजेशन में मुझे क्या मिला था, ND इलेक्ट्रॉन्स मिले थे। ND पॉजिटिव आयन, क्या ये चार्ज कैरियर्स है, नहीं,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये इमोबाइल आयन है। तो चार्ज कैरियर की अगर मैं बात करूं, क्या क्या मिले चार्ज कैरियर? Nd इलेक्ट्रॉन्स मिले, डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स मिले, डेल्टा P होल्स मिले। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस रिप्रेजेंट कर लिया? N से। कितने हो गए? Nd प्लस डेल्टा N। टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ होल्स व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड कितने हो गए? डेल्टा P एंड डेल्टा N इक्वल्स टू डेल्टा P। इज दिस क्लियर? अब देखिए Nd जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डेल्टा N से, या फिर यूं कहे डेल्टा P से, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है। Nd की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है N की वैल्यू P से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। N की वैल्यू क्या हो गई? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए? ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। कब? जब मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। इसीलिए जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब उस सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब उसके अंदर जो एन है मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कैसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, ये पूरा पूरा आप लोगों के सामने दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए जो n है वो कितना है? Nd प्लस डेल्टा n। ओके, और जो p है वो कितना है? डेल्टा p, और डेल्टा p इक्वल्स टू डेल्टा n। देखिए n इज ग्रेटर देन p, तो ये दोनों अभी भी क्या है? चार्ज कैरियर्स है। n टाइप सेमीकंडक्टर है। n टाइप सेमीकंडक्टर का आप मीनिंग ये मत निकालिएगा कि उसके अंदर जो करंट होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है, ऐसा नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी फ्लो होगी और होल्स के कारण भी फ्लो होगी, बट जो करंट होल्स के कारण फ्लो होगी वो कम अमाउंट में होगी क्योंकि नंबर ऑफ होल्स कम है, और जो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगी वो ज्यादा होगी, मेजोरिटी में होगी। इसीलिए इसको जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये दोनों देखिए जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों क्या है? अभी भी चार्ज कैरियर है तो वो चार्ज कैरियर ही ना, बस उनके नंबर्स जो है वो चेंज हो गए। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं तो वो मेजोरिटी में आ गए हैं, और जो होल्स है उनको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर? अब देखिए Nd equals to Nd is much ग्रेटर देन डेल्टा N, तो N जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा Nd के। N जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा Nd के, ठीक है? तो देखिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट अब देखिए हम लोगों ने मास एक्शन लॉ पढ़ा था। मास एक्शन लॉ में क्या था? Np इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। व्हेन, बताइए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या थी? मास एक्शन लॉ कब डिफाइन होता है? बोलिए बोलिए। एट इक्विलिब्रियम। साथ साथ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी रिकॉल कर लीजिए। क्या था इक्विलिब्रियम? नो अदर एक्सटर्नल एक्साइटेशन, नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन अदर देन टेम्परेचर एंड नो नेट करंट। ओके, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी हो गई। तो Np इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। N कितना है हमारा? ऑलमोस्ट इक्वल टू, चलिए अभी तो हम चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू Nd, या फिर एज इट इज हम लोग रख देते हैं Nd प्लस डेल्टा N। P कितना है? डेल्टा P इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। तो डेल्टा P that is holes, number of holes in n type semiconductor। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Ni स्क्वायर डिवाइड बाई Nd प्लस डेल्टा N।
ये हो जाएगा, और नियरली इक्वल टू ni स्क्वायर डिवाइड बाई एन डी वाई बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्या हो गए, होल्स हो गए किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा सकते हैं एन, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स, ठीक है। तो आप लोग शुरू से सब कुछ में लगा लेंगे, यहाँ पर आप लोग एन लगा सकते कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आप लगा सकते, ठीक है। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग लगा सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आगे हम लोग पी टाइप पढ़ेंगे तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये हो गई हमारे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने रहे, नंबर ऑफ होल्स इतने रहे, ठीक है। मेजोरिटी कैरियर कितने रहा, मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या रहा, कैसे प्रोसेस हो रहा है, आयन कैसे मिल रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया। एक चीज देखिए, अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या थे, इक्वल थे, n इक्वल्स टू p था। जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे। तो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर n ग्रेटर देन p है, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, क्या ये न्यूट्रल नहीं होगा। देखते हैं, न्यूट्रलिटी के लिए हम लोग टोटल चार्ज देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इसकी हम लोग स्टडी करते हैं कैसे इसके अंदर होता है। देखिए, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि ये मार्कर एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आप आगे से पकड़ के नहीं लिख सकते, तो थोड़ी हैंडराइटिंग इसमें बिगड़ जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज। नाउ listen carefully, there is a difference between charge and charge carriers, okay। चार्ज कैरियर्स वो होते हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, जो कंडक्टिविटी या करंट फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चार्ज, जो भी चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, चार्ज। अब इसके अंदर जो हमारे इमोबाइल आयंस जो होंगे ना, वो भी चार्ज में आएंगे। जो हमारे इमोबाइल आयंस थे वो आपके चार्ज कैरियर्स नहीं थे, बट उनकी वजह से कुछ चार्ज आ गया है हमारे एलिमेंट के पास। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज आया था एनडी, एनडी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। उसके अलावा डेल्टा पी होल्स थे, उनकी वजह से भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब एक होल की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो डेल्टा पी होल्स की वजह से डेल्टा पी पॉजिटिव चार्ज आया है प्लस। अच्छा, वैसे टोटल चार्ज की वैल्यू तो एन क्यू होगी, है ना, एन क्यू, क्योंकि वो क्यू से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो एन निकाल रही हूँ, एन, चलो यहाँ पे कैपिटल एन ले लेते हैं, एन क्यू। तो यहाँ पर हम लोग ना कैपिटल एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैपिटल एन कितना है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, एन डी प्लस डेल्टा पी, ये तो हो गया हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया ना। पॉजिटिव आयन भी वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। और होल पर हमने क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और होल पे कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया था, एन डी प्लस डेल्टा एन। देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे बताया ना, एन
जितने n होंगे उतने ही मेरे को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो Nd प्लस डेल्टा n, और P कितना है, डेल्टा P प्लस Nd, जो आयंस मिले थे मेरे को पॉजिटिव आयंस, वो पॉजिटिव है। अब देखिए ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके आगे कैसा साइन लगेगा, माइनस का, तो इस यहाँ प्लस हटके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। अब देखिए Nd प्लस डेल्टा P माइनस Nd, एंड वी नो दैट डेल्टा n एंड डेल्टा P आर इक्वल, सो डेल्टा n की जगह कितना आ गया, डेल्टा P, तो Nd से Nd कैंसिल, डेल्टा P से डेल्टा कैंसिल, ये कितना आ गया, 0। तो टोटल चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0। 0 मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ये ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोगों ने जो पूरा ये कंसेप्ट पढ़ा कि T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे क्या हो रहा है, T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम से देखते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेट करते हैं। ये क्या है, T इक्वल्स टू 0 केल्विन का केस है, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर है ये, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी होल नहीं, यही केस होगा T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे क्या है, अच्छा वन थिंग, जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ड्रॉ किया था एनर्जी बैंड डायग्राम, तो उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं था, है ना, उसमें ना तो N था ना P था ना होल थे ना फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे 8 T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। कैसे बिहेव करता है वो, इंसुलेटर की तरह। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं थे। हमने देखा था T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, तो वो इंसुलेटर की तरह। तो ये लाइन आप वहां पे ऐड कर दीजिएगा, जहां भी आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखा है रजिस्टर में, वहां पर आप ये लाइन ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे क्या बना रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे इस पे भी कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे क्या थे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। ये भी सेम किसके जैसा हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा ही हो गया। तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा बिहेव करता है, एज इंसुलेटर। कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, क्लियर। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं T इक्वल्स टू 150 केल्विन, अच्छे से समझिएगा। ये रहा अपना EC, सॉरी EV, ये EC सुन के आप लोगों को आपकी ब्रांच याद आ जाती होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को। तो ये EC रहा, ये EV रहा। अब क्या हो रहा था T इक्वल्स टू 150 पे, रिकॉल कीजिए, डायग्राम देखिए, क्या हो रहा था T इक्वल्स टू 150 पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था, और यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन आ गया था। तो T इक्वल्स टू 150 पे हमको कंडक्शन बैंड के अंदर, अच्छा मैंने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के अंदर, होल कहाँ आएगा, वैलेंस बैंड के अंदर। तो एक कंडक्शन बैंड के अंदर हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे, और एक पॉजिटिव आयन मिल जाएगा। अभी पॉजिटिव आयन कहाँ होगा, देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे, वैलेंस बैंड के अंदर, है ना। हमने अभी दिखाया था ना,
ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे, वैलेंस बैंड के अंदर है अभी भी। चलिए T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे भी ये कहाँ है, वैलेंस बैंड के अंदर है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को EC तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कितनी है, वो Eg। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, Eg। और जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए रिलीज होने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को उससे कम एनर्जी चाहिए रिलीज होने के लिए। इसका मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको पता है Eg एनर्जी चाहिए, Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, देन डेफिनेटली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेस देन Eg, Eg से कम एनर्जी चाहिएगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी लेवल जो होगा वो EV से ऊपर लाई करेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको Eg चाहिए, अब हमारे इलेक्ट्रॉन को जाना कहाँ है, कंडक्शन बैंड में ही जाना है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है उसको क्या चाहिए, Eg। और हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए Eg से क्या चाहिए, कम वैल्यू चाहिए। इसका मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या फिर यहाँ पे या यहाँ कहीं इतने इतने एरिया में कहीं होगा, कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर होगा। तभी तो अगर सपोज करो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, वो जो फॉस्फोरस का 5th इलेक्ट्रॉन वो अगर यहाँ है तो यहाँ पर से यहाँ इसको जाने के लिए Eg से तो कम वैल्यू चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है। तो स्टडी में पाया गया कि जो ये वाला जो 5th इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी लेवल होता है वो EC के बिलो होता है, वो EC के पास ही होता है। इसका मतलब हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो गया जो होता है नियर EC, जो होता है नियर कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोरस ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं वहां पर Nd एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ले रही हूँ इसकी कंसेंट्रेशन इम्प्योरिटी की, तो मैंने कहा था कि डी इसको हम लोगों ने डी क्यों नाम दिया, क्योंकि फॉस्फोरस डोनेट कर रहा है, फॉस्फोरस डोनर है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के हम लोग डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, हम लोग डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जो फॉस्फोरस होता है वो डोनर होता है। ठीक है, वो डोनर होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी जो एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो गया है अब उसको हम लोग नाम देंगे ED, डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे इसको, डोनर एनर्जी लेवल, जो कि नियर EC होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब ये एक नया एनर्जी लेवल आ गया। इसका मतलब ये एनर्जी लेवल T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे भी होगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा है T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे, बट T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे तो है ना, तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे एक्चुअल में कैसा होता है, ये ED होगा, EC होगा एंड EV होगा। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये कंप्लीट हुआ है, बट स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटर। ओके, ऐसा नहीं कि आपका ये कंडक्टर बन जाएगा, ये अभी भी इंसुलेटर है, क्योंकि ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ED क्या ED पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। ये फ्री है क्या, नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज कैरियर नहीं है, तो अभी भी ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो ED पर इलेक्ट्रॉन्स है और EV पर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब T इक्वल्स टू 150 केल्विन जब हुआ, जब T इक्वल्स टू 150 केल्विन हुआ तो क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं के यहीं रहे,
बट ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहाँ आ गए थे, इसी के अंदर आ गए, और कितने सारे के सारे। तो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में आ गए थे, कितने, Nd इलेक्ट्रॉन्स। और जो Ed था वहां पर हमारे पॉजिटिव आयन आ गए थे, क्या आ गए थे, पॉजिटिव आयन्स आ गए थे, बट ये चार्ज कैरियर नहीं है, करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। और ईवी में जो इलेक्ट्रॉन थे वो अभी भी प्रेजेंट है और कोई भी होल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ईवी में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड नो होल, कोई भी होल प्रेजेंट नहीं है। इसी के अंदर हमारे पास क्या है, Nd इलेक्ट्रॉन्स है, और Ed पर हमारे क्या है, यहाँ पर Nd पॉजिटिव आयन, Nd पॉजिटिव आयन से। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम लोग बात करते हैं T इक्वल्स टू 300 केल्विन। T इक्वल्स टू 300 केल्विन। T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे क्या होगा, अब मैंने बताया था कि ये चीज तो एज इट इज रहेगी रहेगी, ये वाली चीज तो, क्योंकि आयनाइजेशन तो हो ही चुका है। अब क्या होगा, ये वाले भी ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे होल्स आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये Ec हो गया, ये Ed हो गया, ये Ev हो गया। अब Ev में होल्स आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स आ गए। तो अब यहाँ पर कितने रहे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे Ec के अंदर, Nd प्लस डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स रहे। यहाँ पर क्या रहा, Nd पॉजिटिव आयन्स रहे एट 300 केल्विन, और यहाँ पर क्या रहा, डेल्टा P इक्वल्स टू डेल्टा N होल्स, ठीक है। तो जो अब तक हमने स्टडी किया था उसको हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया है। और देखिए जो ये Ec माइनस Ed होता है ना, Ec माइनस Ed, ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम, एंड 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन। देखिए कितना कम गैप है Ec और Ed के अंदर, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहता है इसके अंदर, ये गैप रहता है Ec माइनस Ed का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सारी प्रोसेसिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए, नोट डाउन कीजिए और स्टडी करते रहिए रेगुलरली। कंसिस्टेंसी इज द की, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई की और अगले 10 दिन आप पढ़ाई नहीं करें, आपको डेली पढ़ाई करना है, ओके। तो ये आज की बात रही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे, सिमिलर टाइप की स्टडी होगी उसके अंदर भी। और उसके बाद हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और फर्मी लेवल के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप पी टाइप के अंदर कहाँ रहता है, वो सारी स्टडी करेंगे। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग समझेंगे आगे के नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में। और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।